एक जमाना था जब ट्रेंड्स होते थे वॉकमैन, डेनिम जैकेट्स, रूबिक क्यूब को सॉल्व करना, या फिर अगर आपको याद होगा वो कीबोर्ड वाला वीडियो गेम जिसमें हम डक हंट जैसे गेम्स खेलते थे। मतलब हर ट्रेंड के पीछे कुछ ना कुछ वैल्यू या फिर मीनिंग छुपी होती थी। और आजकल क्या ट्रेंड हो रहा है? पब्लिक थिएटर में चिल्ला चिल्ला के रो रही है और फिर अपनी ही फोटो सोशल मीडिया में शेयर कर रही है। उर्वशी जी, जिन्हें आपने शायद हाल ही में हुए विंबलडन में देखा होगा, अपने साथ लेकर गई लबूबू डॉल्स। अजीब से दिखने वाली इन डॉल्स का इतना ज्यादा क्रेज है कि लोग इनके लिए कुछ भी पे करने को रेडी है। इससे अच्छा तो तात्या बिच्छू को ही फेमस कर देते। और ये लिस्ट सिर्फ यही तक लिमिटेड नहीं है। अगर आपने माचा नहीं पिया तो क्या पिया, और जिम या ऑफिस में आप स्टैनली कप्स नहीं ले गए तो आप कूल नहीं लगोगे। और अब तो हायर बॉडी काउंट का होना एक फ्लेक्स बन गया है। Does body count matter in a relationship? I don't think it does. I guess no. सोशल मीडिया में अब हर जगह ऐसे ट्रेंड्स आ रहे हैं जिनको देखकर खास करके जेन जी के मन में ये आ जाता है कि अगर ये ट्रेंड फॉलो नहीं किया तो वो कूल नहीं लगेंगे। आखिर ये जेन जी के साथ हो क्या रहा है? क्यों आए दिन अजीबोगरीब ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? आप बताइए कि आप इनमें से कितने ट्रेंड्स के बारे में जानते हैं और इनमें से कितने ट्रेंड्स का पार्ट बन चुके हैं। आइए समझते हैं कि कैसे ये ट्रेंड्स आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं और कैसे इनका असर आपकी जेब पर भी पड़ रहा है। पहले के टाइम किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन होता था टीवी एड्स के थ्रू। जैसे बार्बी डॉल से कितने सारे एड्स आते थे, या फिर हॉट व्हील कलेक्शंस के एड्स को देखकर मुझे भी लगता था कि काश ये मेरे पास भी होता। लेकिन आज के टाइम पे चीजों को प्रमोट करने का तरीका काफी कैजुअल हो चुका है। जैसे भारत में के पॉप कल्चर का क्रेज लगातार बढ़ते ही जा रहा है। जो चीज वहाँ पॉपुलर होगी, हमारे यहाँ उस चीज का ऑब्सेशन हो जाएगा। जैसे उनका स्किन केयर रूटीन या फिर सो कॉल्ड ग्लास स्किन कैसे की जाए। और यही हुआ लबूबू डॉल्स के साथ भी। मार्केट में ये डॉल्स 2016 से है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी। और फिर पिछले साल के पॉप स्टार लिसा इंस्टाग्राम में इस डॉल के साथ फोटोज पोस्ट करने लगी, जिसके बाद और सेलिब्रिटीज जैसे दुआ लिपा, रिहाना और किम कार्दाशियन भी इसके साथ फोटोज पोस्ट करने लगे, जिसके बाद ये डॉल्स लोगों का ऑब्सेशन बन गई। डिमांड ज्यादा होने की वजह से इनकी अवेलेबिलिटी और कम हो गई, जिसका सीधा असर पड़ता है इनकी प्राइस पर। लिमिटेड एडिशन डॉल्स का सेकंड हैंड मार्केट में प्राइस और भी ज्यादा है। इसका एक एग्जांपल है स्नीकर इंडस्ट्री, जहां जानबूझकर लिमिटेड डिजाइन के स्नीकर्स बनाए जाते हैं और क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी कम होती है तो इनका प्राइस काफी ऊपर चले जाता है और उनकी रीसेल वैल्यू तो और भी ज्यादा हो जाती है। एक दूसरा तरीका है ट्रेंड्स को वायरल करने का, फोमो क्रिएट करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सेल, जैसे एंड ऑफ सीजन सेल, ब्लैक फ्राइडे सेल या फिर हर एक फेस्टिवल के टाइम पर कोई ना कोई सेल चली रही होती है। किसी भी महंगी चीज को कम दाम में बेच के लोगों के मन में आता है कि अभी ले लूंगा तो मुझे फायदा हो जाएगा, जबकि सेल में भी वो महंगी ही होती है लेकिन थोड़ी कम। अब बात करते हैं क्यों ऐसे वियर्ड ट्रेंड्स इतने पॉपुलर हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया एम्प्लीफिकेशन की। मतलब हर चीज को बढ़ा चढ़ा के दिखाना, चाहे वो असली हो या ना हो। जैसे एक नॉर्मल सी वीडियो जिसमें कोई इंसान सिनेमा हॉल में इमोशनल हो रहा है, सोशल मीडिया उस मोमेंट को कैप्चर करता है, वायरल करता है और लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, मीम्स बनाते हैं, रील्स बनते हैं। उसके बाद सब वही करने लगते हैं, चाहे इमोशन असली हो या ना हो। अब जैसे सैयारा मूवी को ही ले लीजिए, किसी एक थिएटर में लोगों के जोर जोर से चिल्लाने और रोने की वीडियोस वायरल होने लगी, तो धीरे धीरे यही चीज और भी जगह होने लगी। रियलिटी में लोग सिर्फ कैमरा के लिए इमोशन दिखा रहे थे और कुछ नहीं। तो इससे बस ये हुआ कि फिल्म का आफ्टर रिलीज प्रमोशन अच्छे से हो गया। दूसरा बड़ा पॉइंट है वैलिडेशन क्राइसिस। आजकल लोगों को और कुछ नहीं, बस एक चीज चाहिए, कोई मुझे नोटिस करे, कोई मेरी फोटो लाइक करे या फिर रील पे कमेंट करे। ये जो वैलिडेशन मिलता है ना, इसके साथ मिलता है एक डोपामिन का तेज किक, एक शॉर्ट टर्म खुशी, और फिर वही डोपामिन फिर से चाहिए होता है और धीरे धीरे ये रोज की आदत बन जाती है। कोई लबूबू ले रहा है तो मुझे भी चाहिए। स्टारबक्स गए हो तो कप के साथ पोस्ट करना मैंडेटरी है। आईफोन लिया है तो मिरर सेल्फी तो लेनी ही पड़ेगी। माचा ट्राई करते हुए की पोस्ट जरूर डालनी है, चाहे पसंद आए या ना आए। और अब तो एक नया ट्रेंड चल गया है ऑरा फार्मिंग का, यानी कि अपनी पर्सनालिटी का एक फिल्टर्ड, मिस्टिकल, डीप वर्जन क्रिएट करना, इंस्टाग्राम पे वाइब डालना जैसे तुम कोई मिस्ट्री हो, कोई डिफरेंट ब्रीड हो। एक और रीजन है आइडेंटिटी क्राइसिस का। कई बार हम इन ट्रेंड्स को इसलिए फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे होते हैं और हम लेफ्ट आउट ना फील करें इसलिए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने ही इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होता है और एक स्पेशल आइडेंटिटी क्रिएट करने के चक्कर में आप ये ट्रेंड्स फॉलो करने लग जाते हैं। आपने सोशल मीडिया पर रैंडम स्ट्रीट इंटरव्यूज देखे ही होंगे जहाँ कोई आके पूछता है आपका बॉडी काउंट क्या है या कितना बॉडी काउंट एक्सेप्टेबल है आपके लिए। What is your body count?
I think 6, 7. और वहाँ पे हर कोई एक हाई नंबर बता रहा होता है, और अगर आपका आज तक कोई काउंट ही नहीं है तो आप खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि सिर्फ मैं ही रह गया हूँ क्या। और आप ये रियलाइज नहीं करते हैं कि आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं और इन सब चीजों से आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक और रीजन है लोनलीनेस और लैक ऑफ कम्युनिकेशन का। हम मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करना ही भूल गए हैं। पहले क्या होता था, अगर हम सैड होते थे तो हम अपने दोस्तों से मिलके बात कर लेते थे, लेकिन अब फोन उठाओ, रील स्क्रॉल करो, खुद को डिस्ट्रैक्ट करो। सोशल मीडिया अब एक एस्केप मैकेनिज्म बन गया है हमारी लोनलीनेस का। जब तक रील चल रही है पेन दब जाता है, जब वीडियो बंद होती है फिर वही खालीपन, वही एंजाइटी और वही ओवरथिंकिंग, और फिर एक और वीडियो, एक और डिस्ट्रैक्शन, और धीरे धीरे हम अपने असली इमोशंस को सप्रेस करते जाते हैं। लेकिन अब आता है असली सवाल। अक्सर लोग कहते हैं कि ये जेन ज़ी की प्रॉब्लम है, उनका फोकस ही नहीं है और बस फोन लेके बैठे रहते हैं। लेकिन सच ये है कि हर एक जनरेशन फोन के चक्कर में फंसा हुआ है, बस अलग अलग तरीके से। अब हमारे पापा लोग टीवी में डिबेट देख के गुस्सा कर रहे होते हैं और 10 मिनट बाद उसी डिबेट का व्हाट्सएप क्लिप 4 ग्रुप्स में भेज चुके होते हैं बिना वेरीफाई किए। मम्मी लोग का फेसबुक या फिर शॉपिंग एप्स पर उनकी विंडो शॉपिंग खत्म ही नहीं होती है। ऑफिस जाने वाले लोग चाहे 25 के हो या 45 के, मेट्रो में ट्रैवल करते समय सिर्फ स्क्रीन ही स्क्रॉल करते रहते हैं। कोई मोटिवेशनल रील देख रहा होता है या फिर स्टॉक मार्केट का 30 सेकंड में पैसा डबल करने वाला हैक देख रहा होता है, और एंड में सिर्फ जेन ज़ी को ब्लेम कर दिया जाता है कि तुम ही लोगों में फोकस नहीं है। प्रॉब्लम हर एक जनरेशन के साथ है। देखो, ट्रेंड्स फॉलो करना गलत नहीं है, मीम्स फनी होते हैं, रील्स एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन हर चीज को फॉलो करना बिना सोचे समझे वो दिक्कत है। बस एक बार सोच लो, क्या ये मैं खुद सोच रहा हूँ या फिर इंटरनेट मेरी थिंकिंग को आउटसोर्स कर रहा है। आजकल हर छोटी चीज को ग्लोरीफाई करना नॉर्मल हो चुका है, चाहे वो क्रिंज हो या फिर टॉक्सिक। लेकिन हर ट्रेंडिंग चीज फॉलो करने लायक हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऑफलाइन होना, रियल लोगों से बात करना और बिना फोन के कुछ करना, ये भी एक साइलेंट रिबेलियन है इस फास्ट पेस्ड डिजिटल दुनिया के अगेंस्ट। तो ट्रेंड्स को फॉलो जरूर करो, लेकिन सेंस के साथ।